एक समय की बात है, इंडिया की राजनीति एक ही पुराने ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन फिर अचानक जैसे किसी फिल्म में एंट्री होती है, वैसा एक आदमी आया। ना नेता, ना ये कोई पावरफुल खानदान का वारिस, बस एक दिमाग, एक प्लान और पूरा खेल पलट देने वाला नजरिया। इस आदमी ने पूरा देश हिला दिया। सोचो, ऐसा इंसान जिसने नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल या कोई और, कई दिग्गज नेताओं को गद्दी तक पहुंचाया और कईयों को उस गद्दी पर टिकाए रखा। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी किसी ने नहीं लिखा, इसने खुद बना लिया, जैसे नई दुनिया में नया किरदार खुद पैदा हो गया हो। लगभग 2 दशक पहले ये नए भारत का पहला असली पॉलिटिकल कंसल्टेंट बना। किसी फिल्म में किंग मेकर जैसा जो राजा नहीं होता, लेकिन राजाओं की तकदीर लिखता है। राजनीति का ऐसा चालबाज नहीं, ऐसा रणनीतिकार जो पर्दे के पीछे बैठकर खेल चलाता रहा। और अब सवाल ये है, क्या इतने सालियां दूसरों का ताज चमकाने के बाद क्या वो खुद ताज पहनने की सोचना शुरू कर चुका है? क्या राजा बनाने वाला अब खुद राजा बनने की तैयारी में है? लोग पूछते हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे? कौन है ये शख्स जिसने स्ट्रेटजी को हथियार बना दिया? और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये एक नाम नहीं, एक रहस्य बन गया। लोग अब भी पूछते हैं, कौन है ये प्रशांत किशोर? और हर जवाब बस कहानी को और दिलचस्प बना देता है। साल 2007 इंडिया लौट चुके प्रशांत किशोर यूएन में हेल्थ एक्टिविस्ट के तौर पर काम करके आए थे और उन्हें लग रहा था कि अब अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी है। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है। प्रशांत एक पूरा प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे, सोशल सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने का आइडिया। लेकिन राहुल सिर्फ इतना बोले, फिलहाल आप अमेठी में एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल सेट करने में मदद कर दीजिए। ये ऑफर सुनकर प्रशांत के अंदर जैसे कोई चीज चटक गई। उन्हें समझ आया कि ये काम उनकी सोच से बहुत छोटा है। मुलाकात तो हुई, पर बात आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पिछले हफ्ते जिस भीड़ ने राहुल गांधी के लिए शोर मचाया था, उसे देखकर कई लोग कह रहे थे, युवा तो राहुल की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन प्रशांत को पता था कि राजनीति सिर्फ नीति से चलती है। फिर साल 2010 आता है और प्रशांत एक बार फिर यूएन की एजेंसी यूएनएड्स ज्वाइन कर लेते हैं और अफ्रीका के देश चार्ट जाकर बस जाते हैं। वहीं यूएनएड्स में काम करते हुए उन्हें भारत के प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी हाथ लगती है, जो बताती थी कि देश के सबसे पिछड़े राज्यों की हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है। उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को नए तरीके से रीएनालाइज किया, डेटा निकालकर यह साबित किया कि इंडिया के विकसित कहे जाने वाले राज्य भी हेल्थ सेक्टर में गरीब राज्यों जैसी ही मुश्किलें झेल रहे हैं। उन्होंने ये पूरा पेपर सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजा और एक कॉपी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। मोदी की नजर इस रिपोर्ट पर पड़ती है और वो तुरंत अपने अधिकारियों से कहते हैं, इस से बात करो